हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल gk.com। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि हमारे जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जो हमारी भारतीय संविधान सभा थी उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारी भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? हमारी भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? हमारी भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब बनाकर तैयार किया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? यानी कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना? तो जो हमारा भारत था वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। इसी दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? हमारी भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, यानी कि हमारा संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारे भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 थे जो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद 6 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को संविधान के संशोधन 44 के द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा गया है। यदि किसी भी भारतीय नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो अपनी अर्जी लेके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो जो हमारा अनुच्छेद 21A है, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, यानी कि हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? वह राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें, यानी कि ग्राम पंचायतों का निर्माण करें। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस के संविधान से हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है? यानी कि हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है?
किस समिति की अनुशंसा के आधार पर? तो जिसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? हमारी भारतीय संघ की समिति राष्ट्रपति में निहित है, भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है निम्न में से? तो निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पूर्ण रूप से सम्मिलित होते हैं। ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आई होप कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड हैप्पी।